ये कहानी है अरबाज की, एक सपने देखने वाला युवक जो अपने छोटे परिवार के लिए अथक संघर्ष करता है। अपनी बीमार माँ फातिमा के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन किस्मत का खेल शहर के प्रभावशाली नवाब खान बहादुर की घमंडी बेटी ज़ारा अरबाज के जीवन के हर कदम पर बाधा बन जाती है। ज़ारा के क्रूर मजाक और उपेक्षा से अरबाज का आत्मसम्मान चकनाचूर हो जाता है। एक चरम अपमान के बाद अरबाज नवाब का महल छोड़कर एक नई दिशा की तलाश में निकलता है। वह एक परित्यक्त जमीन पर खेती करना चुनता है। उसका सपना अपने हाथों से मिट्टी को छूकर एक नया जीवन बनाना, जहां उसे शांति मिले। लेकिन क्या किस्मत वाकई उसे शांति से रहने देगी? उसका पीछा करता है नवाब का दूर का रिश्तेदार, कुटिल जमींदार नासिर खान, जिसकी लालची नजरें अरबाज के नए सपनों पर ही टिकी हैं। नासिर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अरबाज के सारे सपनों को मिट्टी में मिला देना चाहता है। क्या अरबाज अपने दृढ़ संकल्प, अदम्य धैर्य और इंसानियत के प्रति प्रेम की शक्ति से इस अंधेरी शक्ति को हरा पाएगा, या उसके सपने नासिर की साजिशों की आग में जलकर राख हो जाएंगे? इस संघर्ष का अंजाम जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें। भोर की शपथ। भोर की पहली अजान ने अल नूर शहर को जगा दिया, जहां पुरानी मस्जिद के मीनार से अजान की धुन हवा में घुल मिलकर एक शांतिपूर्ण माहौल बना रही थी। सुबह की नरम रोशनी में शहर की संकरी गलियों में ऊंटों की घंटियों की मीठी आवाज और नींद टूटे इंसानों के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। एक युवक अरबाज, जिसके कंधे पर एक मैला कुचैला सूती कुर्ता था और चेहरे पर पिछली रात की थकान के स्पष्ट निशान, नवाब खान बहादुर के विशाल महल की ओर चल रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा संकल्प था, जो उसकी गरीबी के बावजूद उसके फौलादी आत्मविश्वास की गवाही दे रहा था। 24 वर्षीय अरबाज नवाब खान बहादुर के महल में एक समर्पित कर्मचारी था। उसके पिता बचपन में एक दुर्घटना में मर गए थे और उसकी माँ फातिमा थी। फातिमा की गंभीर बीमारी और घर का बोझ अरबाज के कंधों पर था। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी कुटिया में रहकर फातिमा किसी तरह दूसरों के कपड़े सिलकर गुजारा करती थी, लेकिन बीमारी के कारण उनकी शक्ति कम हो रही थी। अरबाज ही अपनी माँ का एकमात्र सहारा और उम्मीद था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था ताकि माँ 2 वक्त पेट भर खा सकें और उसकी दवा का इंतजाम हो सके। नवाब खान बहादुर एक धार्मिक और दूरदर्शी शासक थे। वह अपने कर्मचारियों के प्रति दयालु व्यवहार करते थे, उन्हें समय पर वेतन देते थे और मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन उनकी एकमात्र बेटी 20 वर्षीय ज़ारा अपने पिता के ठीक उलट थी। ज़ारा रूप में देवी जैसी खूबसूरत थी। उसकी आंखें मानो तेज तलवार की तरह थीं, लेकिन उसका मिजाज अत्यंत कठोर और अहंकारी था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाती थी और उसके मिजाज का मुख्य शिकार निर्दोष अरबाज था। कभी अरबाज द्वारा लाए गए दुर्लभ फूलों में वह ऐब निकालती, तो कभी सुगंधित इत्र की गंध से उसे तकलीफ होती, और सबसे ज्यादा तब गुस्सा होती जब अरबाज से कोई गलती हो जाती। अरबाज सब कुछ खामोशी से सहन कर लेता था, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। माँ के इलाज के लिए यह काम उसके लिए जरूरी था। आज सुबह जब अरबाज महल के जन्नत बाग में दुर्लभ प्रजाति के गुलाब के पौधों को पानी दे रहा था, ज़ारा वहां अचानक आ पहुंची। उसके पहने हुए थे गहरे नीले रंग का एक भव्य मखमली लिबास और हाथ में था सोने और रेशम से बना एक कीमती पंखा, जिससे वह हल्के से खुद को हवा कर रही थी। अरबाज! उसकी आवाज में ऐसी तीक्ष्णता थी जो अरबाज के दिल में तीर की तरह चुभ गई। ये गुलाब इतने छोटे और बेरंग क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज मेरी जन्मदिन की दावत है और मेरे मेहमानों के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे सुगंधित फूल चाहिए? अरबाज ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, बेगम साहिबा, ये गुलाब इस मौसम के सबसे अच्छे हैं। पिछली रात अचानक ही तापमान बहुत कम हो गया था, जिससे कुछ कलियां झुलस गई हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बाकी को ताजा रखने की। ज़ारा ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, मौसम का बहाना मत बनाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी थी इस बाग को मेरी जरूरत के हिसाब से खूबसूरत रखना। आज शाम तक इस बाग के हर झाड़ पर बड़े चमकीले गुलाब खिलने चाहिए। अगर नहीं मिले तो कल सुबह से तुम्हारा इस महल में कोई ठौर नहीं होगा। यह कहकर वह तीखे अंदाज में मुड़कर चली गई, मानो अरबाज धूल का कण मात्र हो। अरबाज वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ की पानी की डंडी कांप रही थी। उसे लगा इस महल का हर फूल शायद उसकी खामोश जिल्लत और अथक संघर्ष का खामोश गवाह है। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या यही मेरी नियति है? रोज इस तरह की बेइज्जती सहना, जहां मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। उसने सिर उठाया और दूर मस्जिद का मीनार देखा, जहां से दूसरी अनजान की पवित्र आवाज आ रही थी। उसने मन ही मन अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे धैर्य दे और इस गुलामी से मुक्ति का रास्ता दिखा जो मेरी रूह को जला रही है। नए क्षितिज का सपना, ज़ारा का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता गया। अरबाज के जीवन में मानो वह एक अभिशाप बन गया। एक दिन जब अरबाज एक प्राचीन पुस्तकालय की दुर्लभ पांडुलिपियां साफ कर रहा था, उसने गलती से एक बहुत पुराना चीनी मिट्टी का फूलदान छू लिया, जो जोर से जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया।
झारा ने उसे सबके सामने बुलाया और सरेआम अपमानित किया। तेरे जैसे अयोग्य नाककारा की इस महल में कोई जगह नहीं, वह चिल्लाई। क्या तुझे नहीं पता कि यह फूलदान मेरे पूर्वजों की 100 साल पुरानी यादगार था, जो मेरे अब्बा के लिए अनमोल था? अरबाज ने सिर झुकाकर बार बार माफी मांगी, लेकिन उसका दिल उस दिन 100 टुकड़ों में बंट गया था। उस रात जब वह अपनी कुटिया में लौटा, उसकी माँ फातिमा ने अपने बेटे का उदास चेहरा देखकर आसानी से उसका दुख समझ लिया। बेटा, क्या हुआ तुझे? फातिमा ने पूछा, अपनी सिलाई का काम रोककर। उसकी कमजोर आंखों में भी पुत्र का कष्ट स्पष्ट हो उठा। अरबाज ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। झारा बेगम रोज मुझे नए नए बहाने से अपमानित करती हैं। मुझे लगा था कि कड़ी मेहनत से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब लगता है यह महल मेरे लिए नहीं है। यहाँ मेरा सम्मान नहीं है, मेरे श्रम का मर्यादा नहीं है। फातिमा ने अपने बेटे के कंधे पर कमजोर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख। मन अगर कहे यह रास्ता ठीक नहीं तो नया रास्ता खोज ले, लेकिन अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। तेरी सत्यनिष्ठा और परिश्रम ही तेरी असली संपत्ति है। माँ की बातों से अरबाज को नए सिरे से साहस मिला। अरबाज ने अगले दिन एक दृढ़ निर्णय लिया। वह नवाब खान बहादुर के पास गया और विनम्रता से कहा, नवाब साहब, आपने मुझे हमेशा श्रद्धा और सम्मान दिया है, लेकिन मैं अब इस महल में काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए यहाँ रहना कठिन हो गया है। नवाब खान बहादुर ने गहरी आंखों से अरबाज की ओर देखा। वह अरबाज के भीतर का कष्ट समझ रहे थे। बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी का मिजाज कठिन है। तू एक अच्छा और सच्चा युवक है। अगर तू जाना चाहता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मगर मेरी एक अनुरोध है, कभी अगर कोई बड़ी समस्या में पड़े तो मेरे पास आने से संकोच मत करना। अरबाज ने नवाब को धन्यवाद दिया और भारी मन से महल छोड़ दिया। उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से गांव के बाहर एक परित्यक्त बंजर जमीन किराए पर ली। जमीन सूखी थी और झाड़ियों से भरी हुई, पानी की भी शदीद कमी थी। खेती की शुरुआत करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अरबाज ने हार नहीं मानी। वो सुबह से शाम तक मिट्टी से मोहब्बत करके मेहनत करता और हर रात गांव की छोटी मस्जिद में जाकर अल्लाह से अपने नए ख्वाब के लिए दुआ करता। कले में झारा के लिए अरबाज के चले जाने से पहले कुछ दिनों तक कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। वो अपनी शाही शौकीनियों में मस्त रही। नए लिबास, कीमती जेवरात और अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक में डूबी रही। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने एक अजीब सी खलिश और कमी महसूस करनी शुरू की। बाग के फूल अब पहले जैसे ताजा नहीं लगते थे, जैसे उनमें जान ही न रही हो। खाने में वो स्वाद नहीं रहा, जैसे कुछ गायब हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके दिल के किसी कोने में बार बार अरबाज की वो खामोश मुस्कुराहट उभर आती, जिसे कभी वो हिकारत की नजर से देखती थी। एक दिन जब झारा अपनी करीबी दोस्त आयशा के साथ बाजार के किनारे से गुजर रही थी, उसने दूर से अरबाज को देखा। अरबाज एक छोटी सी जमीन पर काम कर रहा था, कमर झुकाए, मिट्टी से जुड़ा हुआ। उसका चेहरा पसीने से तर था, मगर उसकी आंखों में एक बेजोड़ सुकून और गहराई से भरी एकाग्रता थी। झारा हैरान रह गई। उसने आयशा से पूछा, ये अरबाज अब यहाँ क्या कर रहा है? आयशा ने जवाब दिया, सुना है उसने करेला छोड़ दिया है और अब खेती कर रहा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि वो दिन रात मेहनत करता है और उसकी सूखी जमीन पर अब हरियाली दिखने लगी है, फसल भी अच्छी होने लगी है। झारा चुप रही, मगर उसके दिल में एक अनकही टीस उठी। उसे याद आया कि कैसे उसने बार बार अरबाज का अपमान किया था, उसकी मेहनत को हिकारत से देखा था। उसे एहसास हुआ कि शायद उसी के सख्त रवैये की वजह से ही अरबाज ने किला छोड़ दिया। उसी रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी और पहली बार खुद से ये सवाल किया, क्या मैंने वाकई गलती की है? क्या मेरे घमंड ने एक नेक इंसान को मुझसे दूर कर दिया? कुछ महीने बीत गए। अरबाज की कड़ी मेहनत का फल सामने आया। उसकी एक छोटी सी सूखी जमीन अब हरियाली से भर गई। सोने जैसे धान और ताजी सब्जियां उगाईं। उसकी फसल बाजार में सबसे अच्छी कीमत पर बिक रही थी और दूर दूर से भी व्यापारी उसके उत्पाद खरीदने आते थे। अलनूर शहर के लोग अरबाज की अदम्य मेहनत, ईमानदारी और मिट्टी के प्रति उसके प्यार की प्रशंसा करने लगे। उसका नाम अब सबकी जबान पर था, लेकिन जहां सफलता आती है वहां ईर्ष्या की काली छाया भी पीछा करती है। एक इलाके का कुटिल जमींदार नासिर खान, जो नवाब खान बहादुर का दूर का रिश्तेदार था, अरबाज की इस अविश्वसनीय तरक्की को देखकर बुरी तरह ईर्ष्यालु हो गया। नासिर एक धूर्त, लालची और सत्तालोभी व्यक्ति था, जो नवाब की संपत्ति और प्रभाव पर हमेशा बुरी नजर रखता था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मामूली पूर्व नौकर अब उसके बराबर होने जा रहा है, उससे भी ज्यादा सम्मान पा रहा है। उसने सोचा, अरबाज का यह उत्थान उसकी अपनी सत्ता को कमजोर कर रहा है। नासिर ने अपने कुछ अनुयायी दुष्टों को लेकर एक जघन्य साजिश रची। उसने उन्हें अरबाज की जमीन को नुकसान पहुंचाने का निर्देश दिया। एक रात जब चांद काले बादलों में छिपा था, अरबाज जब अपनी मां फातिमा की दवा के लिए शहर के हकीम के पास गया था, उसी मौके का फायदा उठाकर नासिर के लोगों ने
अरबाज की हरी भरी जमीन में आग लगा दी। उनका उद्देश्य अरबाज के सपने को राख कर देना था। सुबह जब अरबाज अपनी जमीन पर पहुंचा तो उसकी आंखें धुंधला गईं। उसके कई महीनों की खून पसीने की फसल, उसके सपने सब राख हो गए थे। जमीन का हर कण मानो उसकी तरफ देखकर रो रहा था। वह जमीन पर लुट गया और उसकी आंखों से अंजोरे आंसू बहने लगे। उसकी मां फातिमा के इलाज का भविष्य अब और भी अनिश्चित हो गया था। झारा जब इस मार्मिक दुर्घटना की खबर सुनी, उसने एक पल भी देरी न करके तुरंत अरबाज की जली हुई जमीन पर पहुंची। अरबाज को उदास बैठे देखकर उसका दिल टूट गया। वह अरबाज के पास जाकर बैठ गई और नरम लहजे में बोली, अरबाज, हिम्मत मत हारना। ये शायद अल्लाह की एक कठिन परीक्षा है, लेकिन मैं जानती हूं तू इस परीक्षा में जीतेगा। हम फिर से मेहनत करेंगे, मैं तेरे साथ हूं आखिर तक। अरबाज हैरान होकर झारा की तरफ देखा। उसकी बातों में एक अजीब शांति थी जिसने अरबाज को एक नई शक्ति दी। उसने कहा, झारा बेगम, आप मेरे लिए इतनी चिंता क्यों करती हैं? मैं एक गरीब मामूली किसान और आप नवाब की बेटी। हमारा रास्ता तो अलग था। झारा ने गहरी सांस ली और कहा, अरबाज, मैंने तेरे ऊपर बहुत अन्याय किया है, तुझे बहुत अपमानित किया है, लेकिन अब मैंने समझा है असली दौलत दिल की होती है और तेरा दिल सोने से भी कीमती है। मैं चाहती हूँ तू अपने सपने पूरे करे, सफल हो, और मैं तेरी उस सफलता की राह पर तेरे हर संघर्ष में साथ रहना चाहती हूँ। झारा की आंखों में तब पछतावे के आंसू चमक रहे थे। सत्य की जीत और प्यार। झारा ने इस अन्याय का प्रतिकार चाहा और अपने पिता नवाब खान बहादुर को अरबाज की जमीन के नुकसान के बारे में बताया। नवाब खान बहादुर जब यह घटना सुनी, वह क्रोध से फट पड़े। उन्होंने तुरंत कठोर कदम उठाए। उन्होंने अपने विश्वस्त प्रहरियों और जासूसों को इस जघन्य घटना की जांच करने का निर्देश दिया। कुछ ही दिनों में पता चल गया कि इस विनाशकारी कार्य के पीछे कुटिल नासिर खान का हाथ था। नवाब खान बहादुर ने नासिर को अपने राज दरबार में तलब किया। इस बार नवाब का गुस्सा स्पष्ट और अडिग था। नासिर, तूने पहले भी अरबाज को नुकसान पहुंचाया है और अब फिर वही काम कर रहा है। नवाब ने कठोर और अटल लहजे में कहा, इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरे न्याय से कोई नहीं बच पाएगा। नासिर ने झूठ बोलने की कोशिश की, तरह तरह के बहाने दिखाए, लेकिन नवाब के पास अटूट सबूत थे। नवाब ने नासिर को कठोर सजा दी और उससे अरबाज के सारे नुकसान का मुआवजा वसूल किया। नासिर को सिर्फ अरबाज को नए बीज और खेती के लिए जरूरी सामान ही नहीं देना पड़ा, बल्कि उसे पूरे अल नूर शहर के सामने अरबाज से खुलेआम माफी भी मांगनी पड़ी। नासिर का अहंकार उस दिन चकनाचूर हो गया। नवाब खान बहादुर ने अरबाज को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुसीबत में मेरे पास आना। तेरी ईमानदारी और साहस ने मुझे मुग्ध किया है। अब मैं तुझे अपनी एक विशाल उपजाऊ जमीन का हिस्सा उपहार में दे रहा हूँ, ताकि तू अपनी मेहनत को और आगे बढ़ा सके और अपने सपनों को और बड़ा कर सके। अरबाज ने नवाब को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन सम्मान के साथ कहा, नवाब साहब, आपकी यह विशाल कृपा मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ करना चाहता हूँ। आपकी दुआ मेरे लिए काफी है। नवाब खान बहादुर अरबाज की इस अदम्य ईमानदारी और आत्मसम्मान को देखकर हंसे और बोले, तू सच्चा इंसान है अरबाज, अल्लाह तुझे सफलता दे। झारा का अरबाज के प्रति प्यार अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। वह रोज अरबाज की जमीन पर जाती, उसके कंधे से कंधा मिलाकर काम करती, धूप में जलकर, मिट्टी में सनकर। वे दोनों मिलकर टूटे हुए पुराने कुएं को ठीक किए, नई उन्नत फसल बोई और पानी की कमी दूर करने के लिए एक छोटी सिंचाई नहर बनाई। धीरे धीरे अरबाज का मन भी झारा की ओर झुकने लगा। उसने झारा की सरलता, उसके बदलाव की सच्चाई और उसकी मेहनत में एक गहरी वफादारी देखी, लेकिन वह अपने मन को बार बार समझाता कि वह और झारा दो अलग दुनिया के लोग हैं, एक गरीब किसान और एक नवाब की बेटी। क्या यह रिश्ता समाज की नजरों में संभव है? एक दिन जब दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे, झारा ने साहस करके अरबाज का हाथ पकड़ा और कहा, अरबाज, मैं तुझे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, तेरी जिंदगी को दुश्वार बना दिया था, लेकिन अब मैं तेरी जिंदगी को सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं जानता तू मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं यह बात और अपने मन की गहराई में छिपा नहीं पा रही थी। अरबाज विस्मित हो गया। वह कुछ क्षण चुपचाप झारा की तरफ देखता रहा। उसका हृदय तीव्र गति से स्पंदित हो रहा था। फिर उसने कहा, झारा बेगम, मैं एक गरीब इंसान हूँ, आप नवाब की बेटी। हमारी सामाजिक स्थिति भिन्न है। मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, आपके प्रति मेरी एक गहरी अनुभूति है, लेकिन यह प्यार, ये क्या समाज की आंखों में संभव होगा? झारा की आंखों में आंसू चले आए। वह बोली, अरबाज प्यार पद या संपत्ति का हिसाब नहीं देखता। अगर तेरा मन भी मेरे लिए कुछ महसूस करता है, अगर तू मुझे प्यार करता है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम सब कुछ का सामना करेंगे। अरबाज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका हृदय तेजी से स्पंदित हो रहा था। उस रात वह मस्जिद गया और दीर्घ दुआ की, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखाओ। अगर यह प्यार सच है तो इसे एक सुंदर गंतव्य पर पहुंचाओ। धैर्य की अंतिम परीक्षा झारा के इस गहरे प्यार के इजहार ने
अरबाज के लिए एक नई परीक्षा ला दी। वह जानता था कि झारा का हृदय खांटी और शुद्ध है, लेकिन अलनूर शहर के रूढ़िवादी समाज और रीति रिवाजों की दीवार उनके रास्ते में एक विशाल बाधा बन सकती थी। उसने अपने करीबी दोस्त असद के साथ इस विषय में विस्तार से बात की। असद, जो अरबाज का बचपन का दोस्त और एक विनीत व्यापारी था, उसने कहा, अरबाज, प्यार आसान नहीं होता। अगर तू झारा को सचमुच प्यार करता है तो तुझे समाज और समय से लड़ना होगा, लेकिन उससे पहले अपने मन से पूछ कि क्या तू इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है या नहीं। अरबाज असद की बातों पर गहराई से ध्यान दिया। उस रात जब वह अपनी माँ फातिमा के पास गया, उसने अपने मन की सभी दुविधाएं और समस्याएं खोलकर बताईं। फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, प्यार अल्लाह का एक महान उपहार है, लेकिन यह उपहार परीक्षा के साथ आता है। अगर तू झारा को प्यार करता है तो अपने विश्वास को साथ रख। अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा। मैं तेरे साथ हूँ। इधर झारा ने भी अपने मन की बात अपनी विश्वस्त सहेली आयशा को बताई। आयशा, जो एक बुद्धिमती और व्यावहारिक लड़की थी, उसने झारा को समझाया, झारा, तूने अरबाज पर अतीत में बहुत अत्याचार किया है। अब अगर तू उसे प्यार करती है तो तुझे अपने अब्बा और समाज की बाधाओं को पार करना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तेरा प्यार सच है तो अल्लाह खुद रास्ता बनाएंगे। झारा ने फैसला किया कि वह अपने अब्बा से सीधे बात करेगी। एक शाम जब नवाब खान बहादुर अपने महल के बाग में अकेले टहल रहे थे, झारा ने साहस करके उनके पास गई। उसने कहा, अब्बू, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अरबाज को प्यार करती हूँ। नवाब खान बहादुर ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में विस्मय था, लेकिन उसी के साथ एक गहरा स्नेह और कोमलता भी। उन्होंने कहा, झारा, तू मेरी लाडली बेटी, मेरी एकमात्र दौलत है। मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता, लेकिन तू जानती है हमारे समाज के रीति रिवाज कितने कठोर हैं। इस तरह के प्यार को समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। अरबाज एक अच्छा इंसान, ईमानदार और मेहनती है, लेकिन वह एक गरीब किसान है। तू क्या उसके जीवन के कठिन संघर्ष और कष्टों को सहन कर पाएगी? झारा ने अपने अब्बा को समझाया, अब्बू, मैंने अरबाज के साथ बहुत समय बिताया है, उसके जीवन को करीब से देखा है। मैंने उसकी अदम्य मेहनत, उसकी सत्यनिष्ठा और उसके हृदय की महानता देखी है। मेरे लिए उसका हृदय ही पर्याप्त है। मैं उसके हर सुख दुख में, हर संघर्ष में उसके साथ रहना चाहती हूँ। नवाब खान बहादुर कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे और फिर बोले, ठीक है बेटी, मैं अरबाज से बात करूंगा, लेकिन यह फैसला आसान नहीं होगा। हमें समाज और उनकी बातों का सामना करना होगा। जब कुटिल नासिर खान को पता चला कि झारा और अरबाज के बीच प्यार का रिश्ता बन गया है और उनकी शादी की चर्चा चल रही है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह वैसे भी अरबाज पर ईर्ष्यालु था और अब यह खबर उसे और ज्यादा उकसा दिया। उसने सोचा कि अगर झारा और अरबाज का रिश्ता नवाब मान लेते हैं तो नवाब की संपत्ति और सत्ता हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर चली जाएगी। वह अरबाज की खुशी नहीं देख सका, इसलिए उसने एक नया और भी जघन्य षड्यंत्र रचा। नासिर ने अलनूर शहर के कुछ प्रभावशाली और बेईमान लोगों को अपने साथ लिया। उसने उन्हें लालच दिया और अरबाज के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि अरबाज एक धोखेबाज है जो नवाब की बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उनकी विशाल संपत्ति हड़पना चाहता है। यह झूठी अफवाह तेजी से पूरे इलाके में फैल गई, लोगों की जबान पर घूमने लगी। लोग अरबाज के खिलाफ कानाफूसी करने लगे और बाजार में उसके उत्पादित फसल की मांग तेजी से कम हो गई। अरबाज जब यह हृदय विदारक खबर सुनी, वह बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने दोस्त असद को कहा, मैंने हमेशा सत्यनिष्ठा से काम किया है, नेक जिंदगी जी है, तो लोग मेरे बारे में ऐसी झूठी बातें क्यों कह रहे हैं? असद ने जवाब दिया, अरबाज, ये सब नासिर की गंदी चालें हैं। वह तुझ पर बुरी तरह ईर्ष्यालु है। हमें इस झूठे आरोप का सामना करना होगा। झारा ने भी ये अफवाहें सुनी। उसने एक पल भी देरी न करते हुए तुरंत अरबाज के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अरबाज, मैं इन झूठी अफवाहों पर एक रत्ती भी विश्वास नहीं करती। तू एक सच्चा इंसान है, तेरा हृदय खांटी है और मैं आखिर तक तेरे साथ हूँ। अरबाज झारा की बातों से नई हिम्मत मिली। उसने कहा, झारा बेगम, आपका विश्वास मेरे लिए हर चीज से ज्यादा कीमती है। मैं इन झूठी अफवाहों से नहीं डरता। अल्लाह मेरे साथ है, वह सत्य का मार्ग दिखाएंगे। नवाब खान बहादुर ने अरबाज को अपने महल में बुलाया और उसके साथ अकेले में बात की। उन्होंने कहा, अरबाज, मैं जानता हूं कि तू एक सच्चा इंसान है और मेरी बेटी की मोहब्बत तेरे लिए सच्ची है, लेकिन मेरी बेटी के साथ तेरी मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं है। लोग बातें कर रहे हैं, नासिर ने झूठी अफवाहें फैलाई हैं। मैं चाहता हूं तू अपनी इस मोहब्बत को सबके सामने साबित कर। अरबाज ने पूरे यकीन और हिम्मत से कहा, नवाब साहब, मैं ज़ारा बेगम की दिल से इज्जत करता हूं और मेरी मोहब्बत सच्ची है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं साबित कर दूंगा कि मेरी मोहब्बत पाक और खालिस है। नवाब खान बहादुर ने एक आखिरी शर्त रखी। उन्होंने कहा, अरबाज, अगर तू अपनी नई जली हुई जमीन को अगले 6 महीनों के अंदर
फिर से हरियाली से भर दे, पहले से ज्यादा पैदावार निकाल सके और अपनी अजमत, सच्चाई और एकाग्रता से अल नूर इलाके के तमाम लोगों का एतबार और इज्जत हासिल कर ले, तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को खुशी से कबूल कर लूंगा। अरबाज ने इस मुश्किल शर्त को खुशी खुशी कबूल कर लिया। उसने दिन रात एक कर दिए और मेहनत में लग गया। ज़ारा भी अरबाज के साथ साए की तरह रही, उसके साथ खेत में काम करने लगी, उसे हिम्मत देती रही। दोनों मिलकर टूटे हुए पुराने कुएं को ठीक किया, बेहतर नस्ल की नई फसलें बोई और दूर के झरने से पानी लाने के लिए एक छोटी नहर का इंतजाम किया। उनकी अटूट मेहनत, यकजहती और सच्चाई को देखकर इलाके के लोग धीरे धीरे अरबाज के बारे में अपनी गलत फहमियां बदलने लगे। नासिर की फैलाई हुई झूठी अफवाहें धीरे धीरे दबने लगी, क्योंकि लोग अब अपनी आंखों से अरबाज की सच्चाई और उसकी मिट्टी से मोहब्बत का सबूत देख पा रहे थे। ज़ारा की थकने न जानने वाली मेहनत और उसके बदलाव की मजबूत नीयत ने भी अल नूर शहर के लोगों का दिल जीत लिया। अब वो पहले वाली जिद्दी और घमंडी शहजादी ज़ारा नहीं थी। उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था और लोग उसकी सादगी और दरियादिली की तारीफ करने लगे थे। 6 महीने बाद अरबाज की जमीन फिर से हरियाली से भर गई थी, पहले से भी ज्यादा पैदावार से चमक रही थी। उसकी फसल की बाजार में पहले से ज्यादा मांग थी। नवाब खान बहादुर ने अरबाज और ज़ारा को अपने महल में बुलाया। उनकी आंखों में तब गहरा आनंद और गर्व था। उन्होंने कहा, अरबाज, तूने मेरी शर्त पूरी की है। तूने सिर्फ अपनी जमीन को ही हरियाली से नहीं भरा, बल्कि मेरी बेटी का दिल भी जीता है। मैं तुम दोनों के पवित्र रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हारा प्यार हमारे समाज के लिए एक मिसाल बने। ज़ारा की आंखों में खुशी के आंसू थे, उसके चेहरे पर एक स्वर्गीय मुस्कान थी। अरबाज ने नवाब को गहरी कृतज्ञता के साथ धन्यवाद दिया और दृढ़ स्वर में कहा, नवाब साहब, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ज़ारा का हमेशा सम्मान करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और उसे अपने जीवन के अंतिम दिन तक खुश रखूंगा। अरबाज और ज़ारा की शादी अल नूर शहर में एक ऐतिहासिक घटना बन गई। उनके प्यार, धैर्य और अदम्य परिश्रम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। नासिर खान, जो अपनी सभी साजिशों में विफल रहा और समाज की नजरों में गिर गया था, वह चुपचाप अल नूर इलाके को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। नवाब खान बहादुर ने अरबाज को अपनी उपहार में दी गई जमीन के हिस्से के अलावा कुछ और नई जमीनें भी भेंट की, लेकिन अरबाज ने अपनी कड़ी मेहनत से उन जमीनों को और अधिक समृद्ध किया। ज़ारा और अरबाज ने मिलकर न केवल अपनी जमीन को संवारा, बल्कि अपने आसपास के गरीब किसानों की भी विभिन्न तरीकों से मदद करना शुरू किया। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी स्थापित किया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में कुरान और अन्य बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उनका जीवन अब प्यार, विश्वास, धैर्य और कड़ी मेहनत का एक खूबसूरत उदाहरण बन चुका था। हर रात जब अरबाज और ज़ारा अपनी जमीन की छत पर बैठकर चमकते तारों को देखते थे, तो वे दोनों अल्लाह का गहरा शुक्रिया अदा करते थे। अरबाज कहता था, ज़ारा, ये सब अल्लाह की असीम मेहरबानी है। उन्होंने हमें एक दूसरे का साथ दिया और हमारे सपनों को साकार किया है। ज़ारा मुस्कुराते हुए जवाब देती, अरबाज, तुम्हारा अदम्य धैर्य और निस्वार्थ परिश्रम ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। शादी के कुछ महीनों बाद अरबाज और ज़ारा के जीवन में नई जिम्मेदारियां आईं, जिससे उनका जीवन और भी अर्थपूर्ण हो गया। ज़ारा अब सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, बल्कि गांव की महिलाओं को एकजुट करके एक छोटा सिलाई केंद्र भी शुरू कर चुकी थी। वह चाहती थी कि गरीब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, आत्मनिर्भर बने, ठीक वैसे ही जैसे उसने अरबाज के परिश्रम और संकल्प से सीखा था। वह हर दिन महिलाओं को सिलाई सिखाती और उनके बनाए हस्तशिल्प को बाजार में बेचने में मदद करती, ताकि वे खुद ही अपनी किस्मत गढ़ सकें। अरबाज ने अपनी जमीन को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने नवाब खान बहादुर द्वारा दी गई जमीन के हिस्से को और उन्नत किया और अब वह सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां भी उगाने लगा। उसके परिश्रम ने अल नूर गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया और कई लोग उससे खेती की नई तकनीकें और सलाह लेने आने लगे। अरबाज ने कभी किसी को निराश नहीं किया। वह अपना ज्ञान और अनुभव खुले दिल से सबके साथ साझा करता था, ताकि सबकी उन्नति हो। लेकिन जीवन के हर मोड़ हमेशा आसान नहीं होते। एक दिन खबर आई कि कुटिल नासिर खान अल नूर वापस आ गया है। उसने एक नए भले व्यापारी का भेष धारण किया था और दावा किया कि वह बदल गया है और अब वह गांव की उन्नति के लिए काम करना चाहता है। लेकिन अरबाज और ज़ारा को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वे जानते थे कि नासिर के चरित्र की गहराई में क्या छिपा है। नासिर ने अपनी नई और भी सूक्ष्म साजिश शुरू की। उसने गांव के कुछ कमजोर किसानों को लालच देकर अपनी तरफ खींचा और अरबाज की जमीन को पानी की आपूर्ति करने वाली मुख्य नहर को बंद करने की कोशिश की। उसने नहर के रास्ते में गुप्त रूप से बांध बना दिया, ताकि अरबाज की फसल सूख जाए और उसके सपने एक बार फिर नष्ट हो जाएं। जब अरबाज को यह खबर मिली तो वह तुरंत चिंतित हो गया। उसने अपने दोस्त असद और कुछ विश्वस्त ग्रामीणों के साथ मिलकर नहर को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन नासिर के किराए के बदमाशों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में असद को गंभीर चोट आई और अरबाज भी मामूली रूप से घायल हुआ।
झारा, जो उस समय जमीन पर ही थी और सब देख रही थी, उसने एक पल भी देरी न करते हुए तुरंत नवाब खान बहादुर को खबर दी। नवाब खान बहादुर यह खबर सुनकर तीव्र रूप से क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सैनिकों को भेजा और नासिर के सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया। नासिर को फिर से राजदरबार में बुलाया गया। इस बार नवाब खान बहादुर का गुस्सा चरम पर था। नासिर! नवाब की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। तूने पहले भी अरबाज को नुकसान पहुंचाया है और अब फिर वही जघन्य काम कर रहा है। तेरी विश्वासघात और कुटिलता अब और सहन नहीं की जाएगी। नवाब की आंखों में आग जल रही थी। इस बार मैं तुझे एक बिंदु भी क्षमा नहीं करूंगा। नासिर ने क्षमा मांगी, लेकिन उसकी बातों में अब कोई सच्चाई नहीं थी, केवल डर और झूठ। नवाब खान बहादुर ने उसे अल नूर इलाके से हमेशा के लिए बाहर कर दिया और उसकी सभी जमीनें जब्त कर लीं। यह जब्त की गई जमीन नवाब ने अल नूर के गरीब और असहाय किसानों में बांट दी, ताकि वे अपने परिश्रम से उसे विकसित कर सकें और सम्मान के साथ जी सकें। अरबाज और झारा की कहानी अल नूर शहर में एक किंवदंती बन गई। उनका प्यार, धैर्य, सत्यनिष्ठा और मानव सेवा का उदाहरण सबके लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन साबित करता है कि धैर्य, साहस और प्यार के सामने कोई साजिश टिक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में बताएं।